इत्तेहादी हुकूमत का ऊंट किस करवट बैठेगा? बिलावल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे या नहीं? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होगी। गुज़श्ता रोज लीगी वफ्द ने बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी को हुकूमत साजी की पेशकश की थी। शहबाज शरीफ ने कहा, हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जवाबन वफाक में हुकूमत साजी का फार्मूला नून लीग को दिया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ को सदर बनाने की तजवीज़ दी। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम दिया गया। इक़्तिदार की चाह दोनों सियासी पार्टियों को एक पेज पर ले आई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर असूली इत्तफाक। मुश्तरका इलामी के मुताबिक कायदीन मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकनार करने के लिए सियासी ताउन पर मुत्तफिक। दोनों ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। दोनों जमातों की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत और तजावीज़ पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने कहा, नून लीग की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। इलेक्शन के बाद भी सियासी इस्तेहकाम की तलाश। वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए जंग। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। नवाज शरीफ इत्तेहादियों से मिलेंगे। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में बैठक होगी। शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। विफाक में हुकूमत साजी पर एतमाद मिल लिया। मौलाना ने इलेक्शन रिजल्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। JUI की मरकजी मजलिस आमला ने 14 फरवरी को इजलास भी तलब कर रखा है। नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। लाहौर में कराची की बात करने गए थे, वजारत या अहदे मांगने नहीं। खालिद मकबूल सदीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात में मुतालबात की तरदीद। यौम तशक्कुर से खिताब में पीपल्स पार्टी को रवैये पर नजरसानी का मशवरा। कहा कि हमारे पास नहीं आ रहे क्योंकि आपने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन नताइज मानने से इनकार। एहतजाजन अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त से दस्तबरदार हो गए। कहा, PS 129 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीते। गैरत गवारा नहीं करती कि ये नशिस्त अपने पास रखूं। कराची में नशिस्तों की बंदरबांट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फार्म 45 की जंग। मरीम नवाज और चौधरी ख्वाजा आसिफ अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 169 से नून लीग के खालिद खोखर, PP 173 से मियां मरगूब की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दीगर केसेस की समाअत जारी। वोटों की अगवाकारी मत करो। इलेक्शन में सोमोटो नहीं होता तो आइन में सोमोटो रखने की भी जरूरत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इनकलाब में मुब्तला है। 2 साल कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ अकेला दौड़ा और हार गया। PTI को मरकज और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए था। इलेक्शन में सर फहरिस्त आज़ाद उम्मीदवारों को माइल करने की कोशिश। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 93 हो गई। 3 आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत। नून लीग की सीटें 78 हो गईं। PTI के आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी का 54 सीटों के साथ तीसरा नंबर। MQM की 17, JUI की 4 सीटें। काफ लीग 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 नशस्तें ले उड़ी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग ज़िया, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की एक नशस्त। NA 88 के चंद पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग 15 फरवरी को होगी। वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर PTI के सपोर्टर सीख पा। लाहौर में वसीम कादिर के घर के बाहर एहतजाज। गुज़श्ता रोज PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने मरीम नवाज से मुलाकात के बाद
नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। वसीम कादिर ने NA 121 में शेख रोहेल अस्कर को शिकस्त दी थी। किस सूबे में किस जमात ने मैदान मारा? पंजाब में नून लीग की कौमी असम्बली के 68 हलकों पर जीत। PTI के हमायत याफ्ता 55 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी फातेह। पीपल्स पार्टी 7, काफ लीग 3, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया एक सीट पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 37 नशस्तों पर PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब। नून लीग और JUI के हिस्से में 2-2 नशस्तें आईं। पीपल्स पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने एक सीट समेटी। इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर नून लीग और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार फातेह। सिंध में कौमी असम्बली की 44 नशस्तों पर तीर चल गया। 17 में पतंग की उड़ान। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 4 नशस्तों पर नून लीग कामयाब। 2 सीटें पीपल्स पार्टी और 2 सीटें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। JUI और BNP के हिस्से में भी 2-2 सीटें आईं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला कौन होगा? तहरीक इंसाफ में मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। ताज मोहम्मद खान सबसे मजबूत उम्मीदवार। अली अमीन गंडापुर भी ओहदा संभाल सकते हैं। बानी PTI ने वज़ीर आला के लिए क़यादत को टास्क सौंप दिए। फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की तो उसने कहा, ये मेरी भी नहीं सुन रहे। मेंबर पंजाब ने कहा, अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। आपकी कोई शिकायत थी तो दर्ज करवाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मुत्तहिद अदालत के अहाते से किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से खातून मुल्जिमा की गिरफ्तारी का केस। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, हमने पूछा कोई और केस है तो कहा गया कोई केस नहीं। खातून बाहर गई तो गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट से कोई मुल्जिम नहीं गिरफ्तार होगा। 2 दिन का वक्त देते हैं। हिदायत लेकर हाईकोर्ट को आगाह करें।